से एक बच्चे की जान को खतरे में डाल दिया। वो कितना सफाक और बुरा है, ये दोनों इनकुबान की बात पे यकीन कर लेते हैं और फैसला करते हैं कि मिलकर चोई को मरेंगे। यहाँ पर अब पुलिस को भी चोई के बारे में शक होने लगा था। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो चोई की मोम के घर पहुंचाते हैं और चोई को इस चीज की खबर होने पर वो वक्त से पहले वहां पहुंच गए सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है। अब तो उसे अपनी मोम भी अपने लिए खतरा लगने लगी थी, इसलिए उसने सोचा कि वो अपनी मोम को ही मार देगा। लेकिन जब उसने अपनी मोम के ऊपर गन पॉइंट की तो उसकी आंख में आए आंसुओं ने उसे रोक दिया। जाते हुए वो अपनी मोम के लिए कुछ पैसे भी छोड़ DH के गया जो उसने थोड़ी ही देर पहले चुराए थे। यहाँ पे हमें पता चला है कि ची को मारने के लिए इनकुबान के एक दोस्त ने एक ऐसी वन डिजाइन की है जिसकी बैक पे फ्लैश लगे हैं, ऐसे फ्लैश जिससे कुछ देर के लिए चोई को अंधा कर सकते हैं और उसके कंट्रोल से बाहर निकलकर उसे पकड़ DDH सकते हैं। इसी मिशन और प्लान के चलते ये लोग चोई को ढूंढने के लिए निकल गए। अभी चोई उन्हें मिला नहीं था कि इनको बहन के रास्ते में आंख लग गई और फिर उसकी आंख खुली गाड़ी में आने वाले जोरदार झटके की वजह से, और उसने देखा कि उसका एक दोस्त उसके दूसरे ड्राइव करते हुए दोस्त के ऊपर हमला कर रहा था। ये देखते ही वो समझ गया कि ये काम चोई का है। चोई ने इन्हें कंट्रोल में किया हुआ है और वो कहीं दूर से इनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। इनकुबान उसे ढूंढने के लिए गाड़ी से उतर गया। दूर से चोई दिख भी गया जो एक बिल्डिंग के अंदर जा रहा था उसे पकड़ने के लिए। वो भी जब बिल्डिंग के अंदर गया तो उसने यहाँ पर आके देखा कि चोई ने बहुत सारे लोगों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। अब सभी लोगों को कंट्रोल करते हुए वो इन्हीं लोगों की आवाज में इनकुबान से बात कर रहा था। चोई ने उससे कहा, देखो जब से तुम आए हो तब से चीजें गड्ढा हो रही है। मैं चुपचाप चोरी करता था, चला जाता था, किसी की जान खतरे में नहीं आती थी, लेकिन जब तुम आए सब गड्ढा हो गया, मैंने मर्डर कर दिए और ऐसे सारी चीजों के पीछे जिम्मेदार हो तुम। ये बताने के बाद अब चोई ने लोगों को एक एक करके छत से नीचे गिराना शुरू कर दिया, जिनकी जान बचाने के लिए इनको कुछ कर भी नहीं सकता था। वो खुद ही यहाँ से बाहर निकल गया। चोई भी उसके पीछे बाहर निकला, जहाँ इनकुबान के दोनों दोस्तों ने क्लियर गन से चोई के ऊपर हमला किया, जिसका कोई खास फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन चोई ने एक और मबा उन्हें अपने कंट्रोल में करके रोक लिया। जिसके बाद इनकुबान को उसके दोस्त दिखे ही नहीं पागलों की तरह। इनकुबान अपने दोस्तों को ढूंढता रहा, लेकिन उसकी घंटों की तलाश भी जाया हो गई। हक कर वो जब अपनी शॉप में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त फांसी से लटके हुए थे और वो जानता था कि ये काम भी जय का है। इससे पहले कि वो कुछ करता, यहाँ जॉय भी उसे अपने जाल में फंसाकर फांसी से लटका देता है और खुद तीनों को मरता छोड़ा कर यहाँ से बाहर निकल जाता है। इनकुबान भी मर ही जाता, लेकिन किस्मत से उसे पास पड़ा एक अटल दिख गया जिसकी मदद से उसने रस्सी तुद्ध कर अपनी जान बचा ली, लेकिन वो अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया और इस वजह से वो बहुत दुखी था। अब इससे पहले चोई कोई और गार्डबंदी ना कर देता, वो चोई को रोकने के लिए जैसे ही बाहर गया तो उसने देखा कि चोई या की गाड़ी में बैठ चुका है। उससे लिफ्ट मांगते हुए वो समझ गया कि अब या की भी जान खतरे में है, इसीलिए वो इन दोनों का पीछा करता है। पीछा करते हुए उसने बहुत मदबा यंग को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन चोई ने उसे पहले से ही अपने कंट्रोल में किया हुआ था। सडीडी ढेक पे चोई इनकुबान को रोकने के लिए सडीडी ढेक पर मौजूद सभी ड्राइवर को अपने कंट्रोल में करके एक टाइम पे उनसे ब्रेक लगवा देता है ताकि वहाँ बहुत बुरा एक्सीडेंट हो और इनको मारा जाए। लेकिन उसके मरने से पहले ही उसे अपनी गाड़ी के अंदर अपने दोस्तों की दिखाई थी, जिन्होंने उसे एक स्पेशल बटन के बारे में बताया, जो बटन दबाते ही गाड़ी किसी रॉकेट की रफ्तार से एक्सीडेंट होने से पहले ही वहाँ से निकल गई। इसके बाद हमने देखा कि चोई यांग को लेकर एक ऊंची बिल्डिंग में आ चुका था। वो यहाँ से गिरा के यान को मारना चाहता था ताकि उसके दाद यानी शॉप ओनर के मर्डर का केस करने वाला कोई इस दुनिया में रहे ही ना। वक्त रहते ही इनकुबान वहाँ पहुँच गया और ऊपर जाते ही उसे दिखा चोई, जिसे वो जाकर ही मारना शुरू कर देता है। वो चोई को बिल्कुल मार ही देता, लेकिन उससे पहले ही उसने देखा कि साइनिंग के ऊपर यान खडीड ही हुई है जिसकी जान खतरे में थी। इनकुबान जब उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा तो पीछे से चोई ने इनकुबान को शूट कर दिया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा इनकुबान के ऊपर उतारने के लिए उसे मारना शुरू कर दिया। तब इनकुबान को भी गुस्सा आया और इनकुबान ने उसके दांत के बारे में बहुत बुरी भली बातें कही, जिससे चोई का देहांत